हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। आज मैं इन सबको चुनौती देता हूं। पहले तो समझ लें, 25 साल हो गए, आपने मुझे बहुत डराने की कोशिश की, अभी तक नहीं डरा पाए हो। अब कोशिश बंद कर दो। ये मुगल के औरंगजेब के रूल से भी बदतर है, लगता दोनों मिल गए यहाँ पर। ये रजाकार हैं, इसी को बोलते हैं रजाकार राज। हमको इससे भी मुक्ति चाहिए। मगर नहीं औरंगजेब, तुम क्या आर्यन रेस के नहीं है तुम लोग? मुंह खोलूंगा ना तो चट्टा बट्टा ढीला कर दूंगा तुम्हारा। मुझे दलितों के आरक्षण की रक्षा करनी है, मुझे आदिवासियों के आरक्षण की रक्षा करनी है, मुझे ओबीसी के आरक्षण की रक्षा करनी है। कैसी इनकी सोच है कि बस 20 करोड़ मुसलमानों को अलग कर दो, थलग कर दो। 26 तारीख को आपको एक तारीख बनाना है और 26 तारीख को जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। जुमे के दिन शैतान की कामयाबी नहीं होगी। राम राम राम। नफरती शोरबे को सियासी कढ़ाई में पूरा का पूरा उड़ेल दिया हैदराबादी भाईजान ने, और कहते फिरते हैं इस देश में उनकी हालत हिटलर के दौर वाले यहूदियों की तरह है। जैसे दांतों के बीच जुबान, वैसे ही रह रहा है हिंदुस्तान में मुसलमान। दरअसल ओवैसी भाईजान फील्डिंग कर रहे हैं। किसके लिए ये मत पूछिए, ये कुल जमा 2 लोग ही जानते हैं। एक ओवैसी खुद और दूसरे जूनियर ओवैसी, जिनके मुंह से साल के 12 महीने कौमी एकता के झरने फूटते हैं। अरे ओवैसी तो छोड़ो, ओवैसी की आने वाली 1000 नस्लें भी इसी मुल्क में रहेंगी, तुझसे लड़ेंगी, तुझसे मुकाबला करेंगी, तुझे भगाएंगी। हम भागने वालों में से नहीं है। लेकिन बात आज की है, और आज हाल ये है कि ओवैसी ने 24 के चुनावों को शैतान बनाम मुसलमान की लड़ाई बना दिया है। भरे मंचों से वो कहते फिर रहे हैं, बिहार के किशनगंज में चुनावी मंच पर मजहबी लाइन पर ओवैसी ने ऐसा ही पर्चा उड़ाया था। याद रखिए, 26 तारीख को आपको एक तारीख बनाना है और 26 तारीख को जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। जुमे के दिन शैतान की कामयाबी नहीं होगी, ना शैतानी ताकतों की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। किसकी कामयाबी होगी? आपकी कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो जुमे की नमाज से पहले भी जाइए, जुमे की नमाज के बाद भी जाकर वोट डालिए, मगर आपको अपने पूरे वोट का इस्तेमाल करना है। मुसलमानों का मसीहा बनने के ख्वाब में डूबे ओवैसी की लाइन यही रहती है। कभी मंदिर मस्जिद की बात करना, हिंदू मुसलमानों के बीच भेद करना, सियासी मंचों से भड़काऊ भाषण देना, राम मंदिर ज्ञानवापी पर मुसलमानों को उकसाना और सीएए पर झूठ फैलाना और बरगलाना। बाहिम्मत बनो, बहादुर बनो, बुज़दिली को छोड़ो, जालिम का साथ मत दो, मजलूम का साथ दो, मजलूम का साथ दो। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है। डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। जालिम जुल्म करेगा, मगर जालिम का जुल्म खत्म होगा नौजवानों। जब फिरौन नहीं रहा, जब नमरूद नहीं रहा, जब यजीद नहीं रहा, तो ये वक्त के नमरूद और फिरौन और यजीद क्या रहेंगे? सब जाएंगे एक दिन। रहेगा नाम तो सिर्फ अल्लाह का, अल्लाह का नाम रहेगा। भय, भेद और भड़काने की राजनीति वास्तव में ओवैसी की वही नीति है जो शांति के बजाय अशांति के घेरे को बड़ा करने में यकीन करती है।
विवादों के कोर्ट से सुलझने के बावजूद उसे मुसलमानों के साथ एक अन्याय बताने की भरपूर कोशिश करती है। मोदी की एक ही गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। वो 2002 से सिर्फ नफरत के मुजाहरे कर रहे हैं और 17 करोड़ देश की आबादी है मुसलमानों की, सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज है। वो देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं है क्या? उनको इस तरह से रुसवा करना, उस तरह से उनसे नफरत करना, और अगर कल कुछ देश में दंगा हो जाए, उसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी। ओवैसी परेशान है, बेचैन है, क्योंकि सारी नफरती सियासत किसी करवट बैठ नहीं रही। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस मुस्लिम वोट ले उड़ी, यूपी में अखिलेश धो डाल रहे हैं और बिहार में तेजस्वी मुस्लिम वोट बैंक पर कुंडली मार के बैठे हैं। ओवैसी बेचारे करें तो क्या करें। इस बार तो ओवैसी को अपनी जमीन बचाने के भी लाले पड़ रहे हैं। सारी मसीहाई काफूर हो गई है, क्योंकि इस बार हैदराबाद सीट पर कड़ी टक्कर दे रही हैं बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता। चलो चलो चलो, अब हम डॉक्टर बना लेके जाते हैं। हाँ चलो, डॉक्टर बन जाओ। सबका साथ, सबका विकास। बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। देखिए छोटे बच्चे हैं, परवरदिगार के बराबर होते हैं। देखें इतना अच्छा मन है, देखो। अरे अम्मी रोती रहे मेरे साथ आ गए तो अब क्या कहेंगे वालिदा से। हैदराबाद में मुकाबला असदुद्दीन ओवैसी और माधवी लता के बीच है। ओवैसी दावा करते हैं कि हैदराबाद ओवैसी का गढ़ है और ये ओवैसी का ही रहेगा। अब हैदराबाद की फिजा बदल रही है। हैदराबाद में माधवी लता का कद लगातार बढ़ रहा है। माधवी लता की एंट्री के कारण भाईजान का किला हिलने लगा है। सियासत में हैदराबाद की चर्चा अब सिर्फ ओवैसी के नाम से नहीं होती, अब